दोस्तों, जरा एक पल के लिए रुक कर सोचिए। दुनिया जब भारत को अभी भी उभरता हुआ देश कहने की आदत में फंसी हुई है, उसी वक्त भारत चुपचाप वो खेल खेल रहा है जो सीधे ग्लोबल पावर बैलेंस को हिला देता है। ये कोई नारों की कहानी नहीं है, ये वो सच्चाई है जो सैटेलाइट इमेज, ड्रोन फुटेज और ग्राउंड रिपोर्ट्स में साफ दिख रही है। जहां मिट्टी के नीचे सुरंगें ऐसे बिछ रही हैं जैसे नसों का जाल, बादलों के ऊपर पुल ऐसे खड़े हो रहे हैं जैसे भविष्य की रीढ़, और समुद्र के बीच रनवे बनाकर भारत दुनिया को बता रहा है कि अब सीमाएं नक्शे में रह गई हैं। सोचिए, जिस देश को कभी बरसात में सड़कें बंद होने के ताने मिलते थे, वही देश आज हाईवे, एक्सप्रेसवे, पोर्ट, एयरपोर्ट, डिजिटल फाइबर और एनर्जी ग्रिड को एक ही दिमाग से चला रहा है। और यही दिमाग है भारत का नया इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रेन। दुनिया के सुपर पावर इसलिए बेचैन है क्योंकि भारत वो कर रहा है जो उन्होंने सोचा ही नहीं था। कम समय, कम लागत और ज्यादा असर। चीन ने जहां दशकों में सप्लाई चेन बनाई, भारत वहां उसे रीडिजाइन कर रहा है। अमेरिका ने जहां टेक्नोलॉजी पर कब्जा जमाया, भारत वहां स्केल का खेल खेल रहा है। और यूरोप समझ चुका है कि अगला ग्रोथ इंजन एशिया में है और उसकी चाबी भारत के हाथ में जा रही है। यही वजह है कि रिपोर्ट्स में अब राइजिंग इंडिया नहीं बल्कि रिलेंटलेस इंडिया लिखा जा रहा है, क्योंकि भारत रुकने के लिए नहीं बना। और सबसे खतरनाक बात यह है कि यह बदलाव किसी एक शहर या एक सेक्टर तक सीमित नहीं है। यह सड़क से समुद्र तक, डेटा से ऊर्जा तक और गांव से ग्लोबल मार्केट तक फैला हुआ है। मशीनें दिन रात चल रही हैं, इंजीनियर टाइम से लड़ रहे हैं और मजदूर भविष्य को आकार दे रहे हैं। यह सिर्फ डेवलपमेंट नहीं है, ये एक सीधी घोषणा है कि भारत अब पीछे चलने वाला देश नहीं रहा। अब सवाल यह नहीं है कि भारत आगे बढ़ेगा या नहीं, सवाल यह है कि जब भारत पूरी स्पीड पकड़ लेगा तब दुनिया कौन सा गियर लगाएगी। क्योंकि आगे हम जिन 10 मेगा प्रोजेक्ट्स की बात करने वाले हैं, वो सिर्फ कंस्ट्रक्शन नहीं, वो भारत की नई ताकत की भाषा है। और इस कहानी का पहला चैप्टर शुरू होता है उस जगह से जहां जमीन खत्म होती है, पानी से। आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में जय हिंद लिखना ना भूलें। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां भारत सिर्फ जमीन पर नहीं, सीधे पानी पर उतर चुका है। पहला मेगा प्रोजेक्ट, वाटर एयरपोर्ट्स। ये सामान्य एयरपोर्ट नहीं है, ये भारत की सोच का ऐलान है। जहां समुद्र, नदियां और झीलें रनवे बन जाती हैं, जहां सी प्लेन पानी को चीरते हुए उतरते हैं और ऐसा लगता है जैसे हवा और पानी दोनों भारत की तरक्की को सलाम कर रहे हों। असली ताकत यहां है, कोई महंगा रनवे नहीं, कोई भारी जमीन अधिग्रहण नहीं, कम लागत, तेज कनेक्टिविटी और सीधे टूरिज्म बूम। नॉर्थ ईस्ट से गुजरात तक 40 से ज्यादा लोकेशंस पर यह नेटवर्क तैयार हो रहा है। और यही वो जगह है जहां चीन चूक गया। इतने जल संसाधन होने के बावजूद उसने इस दिशा में सोचा तक नहीं, जबकि भारत ने दिखा दिया कि स्मार्ट दिमाग भारी बजट से ज्यादा खतरनाक होता है। दूसरा मेगा प्रोजेक्ट, पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान। इसे समझिए भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रेन। एक ऐसा डिजिटल नक्शा जहां सड़क, रेल, एयरपोर्ट, पोर्ट, गैस पाइपलाइन, पावर लाइन और फाइबर नेटवर्क सब एक दूसरे से बात करते हैं। ये वही चीज है जो चीन ने बेल्ट एंड रोड में पैसे फूंक कर भी हासिल नहीं की, क्योंकि भारत ने कर्ज नहीं, कनेक्टिविटी को हथियार बनाया। इसका असर सीधा है। लॉजिस्टिक्स कॉस्ट 14% से गिरकर 7% के आसपास। मतलब भारतीय सामान अब ग्लोबल मार्केट में सीधे चीन की आंखों में आंखें डालकर खड़ा होगा। और तीसरा मेगा प्रोजेक्ट, भारतमाला। पहले सड़कें बनती थीं, अब सड़कें दौड़ती हैं। यह सिर्फ हाईवे नहीं, ये ट्रेड कॉरिडोर है, पश्चिम से पूर्व, तट से पहाड़ तक। जहां पहले माल पहुंचने में दिन लगते थे, अब घंटे लग रहे हैं। गांव, कस्बे और टीयर 2 शहर अब मैन्युफैक्चरिंग मैप पर उभर रहे हैं। और यही वो झटका है जो चीन की सप्लाई चेन को सबसे ज्यादा डराता है, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी ताकत, स्पीड, अब भारत की तरफ शिफ्ट हो रही है। अमेरिका भी यह मानने लगा है कि एशिया का अगला हाईवे किंग भारत हो सकता है। और यह तो अभी शुरुआत है, क्योंकि इसके बाद आने वाले प्रोजेक्ट्स भारत को जमीन से उठाकर सीधे समुद्र और आसमान की ग्लोबल रेस में खड़ा कर देंगे। अब कहानी उस फेज में दाखिल होती है जहां भारत की रफ्तार सिर्फ दिखती नहीं, महसूस होती है। चौथा मेगा प्रोजेक्ट, सागरमाला। समुद्र, जो कभी सिर्फ सीमाएं तय करता था, अब वही भारत की अर्थव्यवस्था का सबसे तेज इंजन बन चुका है। नए डीप सी पोर्ट, स्मार्ट कंटेनर हब, कोस्टल इंडस्ट्रियल क्लस्टर और उनसे जुड़ी सड़क रेल लाइफलाइन। यह नेटवर्क भारत को एशिया का मरीन ट्रेड टाइगर बना रहा है। जहां चीन के कर्ज डूबे पोर्ट लड़खड़ा रहे हैं, वहीं भारत के पोर्ट विदेशी निवेश खींच रहे हैं। पांचवां, डिजिटल हाईवे। ये सिर्फ इंटरनेट नहीं बल्कि डेटा की सत्ता है। फाइबर, 5G, सैटेलाइट और सिक्योर नेटवर्क का ऐसा जाल जहां भारत ग्राहक नहीं, कंट्रोलर बन रहा है। गांव से लेकर ग्लोबल मार्केट तक डेटा भारत के रास्ते बहने वाला है। और यही बात चीन और अमेरिका दोनों को असहज कर रही है। छठा, दिल्ली से वाराणसी एक्सप्रेस कॉरिडोर। ये सड़क नहीं, उत्तर भारत की लाइफलाइन है।
जिसने यूपी को इंडस्ट्रियल बैकबोन 2.0 में बदल दिया है। 7वां NICDC इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और स्मार्ट सिटीज, जहां फैक्ट्रियां, रोबोटिक्स, ग्रीन एनर्जी और डिजिटल सिस्टम एक साथ चलेंगे। यह भारत की मैन्युफैक्चरिंग वॉर मशीन है। 8वां मुंबई कोस्टल रोड, जिसने मुंबई को न्यूयॉर्क और शंघाई की ग्लोबल सिटी लीग में खड़ा कर दिया है। 9वां नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर, एशिया का सबसे बड़ा एविएशन हब बनने की तैयारी, जिसने लॉजिस्टिक्स का पूरा गेम पलट दिया है। और 10वां राजस्थान और गुजरात के सोलर अल्ट्रा पार्क्स, जहां रेगिस्तान अब सूरज से बिजली निकालकर दुनिया को दिखा रहा है कि एनर्जी का भविष्य किसके पास है। इन 10 प्रोजेक्ट्स का असर सिर्फ जीडीपी नहीं बल्कि ग्लोबल पावर बैलेंस पर है। यही वजह है कि चीन घबराया हुआ है, अमेरिका सतर्क है और यूरोप भारत के साथ खड़ा है, क्योंकि यह सिर्फ विकास नहीं, ये एक ऐलान है कि भारत अब रुकने वाला नहीं। और अगर दुनिया अभी भी सोच रही है कि भारत कब उठेगा, तो जवाब साफ है, भारत उठ चुका है और अब दौड़ रहा है ऐसी स्पीड में कि पूरी दुनिया को अपना गियर बदलना पड़ेगा। आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल आनंद एजुकेशन 2.0 को सब्सक्राइब करना ना भूलें।